How to be dangerous but impressive. 5 ways in which one can become intimidating and at the same time enhance one's reputation. How to be dangerous but impressive. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही समय में हमें कैसे डरा सकते हैं और मोहित कर सकते हैं? यह एक दिलचस्प संतुलन है ना? उनमें ताकत का माहौल है जो डराने वाला हो सकता है, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा चमकती है और हमें पतंगों की तरह लौ की ओर खींचती है। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा इतने आत्मविश्वास से भरा रहता है कि मैं समझ ही नहीं पाता। यह काफी उल्लेखनीय है और मुझे स्वीकार करना होगा, थोड़ा डराने वाला भी। उसका अनूठा आकर्षण अनायास ही लोगों को उसकी ओर खींच लेता है। इसके अलावा वह अपने प्रभावशाली व्यवहार से सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। अब यह बुरा होने या दुख पहुंचाने के बारे में नहीं है। नहीं, यह एक निर्विवाद उपस्थिति, एक आकर्षण के बारे में है जो भय और प्रशंसा दोनों को प्रेरित करता है। यह जादुई संतुलन हासिल करना वाकई मुश्किल है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हम इसे एक साथ तलाशने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सीखने के लिए कि उस महीन रेखा पर कैसे चलना है जहां हम डराने वाले लेकिन प्रभावशाली, शक्तिशाली लेकिन सम्मानित होने वाले हो सकते हैं। आइए अपनी आंतरिक शक्ति और करिश्मा को खोजने के लिए इस यात्रा पर जाएं। एक, यह आभास कभी न दें कि आप तनावग्रस्त हैं और हमेशा शांत व्यवहार करें। मेरे इस मित्र में एक अनोखा लुभावना गुण है जो मुझे आश्चर्यचकित करना कभी नहीं भूलता। वह शांति और स्थिरता की आभा रखती है, एक ऐसा गुण जो हम में से कई लोगों को मायावी लगता है। चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह पूरी तरह से शांत स्वभाव बनाए रखने में सफल रहती है, एक ऐसा गुण जो उसे अजेय बनाता है। उसका संयम, चाहे वह कितना भी शांत क्यों न हो, एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह शांति और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है जो उसे एक दुर्जेय शक्ति के साथ साथ उल्लेखनीय रूप से आकर्षक भी बनाता है। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा है कि कोई भी उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। उनमें अद्वितीय स्तर का आत्मविश्वास है, एक ऐसा गुण जिसे मैं अक्सर पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ हो जाता हूं। उसका अटल आत्मविश्वास एक प्रभावशाली दृश्य बुनता है जो उससे मिलने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। इसमें एक अनूठा आकर्षण है जिसे वह सहजता से प्रदर्शित करती है, बिना प्रयास किए भी ध्यान आकर्षित करती है। यह उनके चरित्र का प्रमाण है कि डराने धमकाने के बावजूद भी वह अपनी अटूट शिष्टता और शालीनता से लोगों को प्रेरित और आकर्षित करती रहती हैं। 2, किसी की आंखों में घूरने से न डरें। किसी और की आंखों में देखना, चाहे वह कोई भी हो, एक कला है, एक ऐसा कौशल जो सिर्फ दृश्य संबंध से कहीं अधिक है। यह एक सरल लेकिन गहन कार्य है, संचार का एक ऐसा पुल जहां अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं। यह एक मूक भाषा बोलने जैसा है जो सार्वभौमिक रूप से समझी जाती है। ईमानदारी से भरी ये मूक बातचीत किसी व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की खोल सकती है। यह उनकी आशाओं, सपनों, भय और यहां तक कि उन संघर्षों को समझने का एक साधन है जो उन्होंने सहे हैं लेकिन कभी जोर से बात नहीं की। यह भाषा की सीमाओं को पार कर एक सार्वभौमिक भाषा बन जाती है जिसे हम सभी समझ सकते हैं। मेरे दोस्त को आत्मविश्वास का प्रतीक मानिए जो मुझे भी आश्चर्यचकित कर देता है। वह जो करिश्मा दिखाती है वह इतना बड़ा है कि मैंने शायद ही कभी देखा हो। लोग उसकी ओर इस तरह आकर्षित होते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हो, उसके आकर्षण और उसके चारों ओर मौजूद आत्मविश्वास की हवा से आकर्षित हो जाते हैं। उसकी आंखें उसके व्यक्तित्व का दर्पण हैं, वही करिश्मा और आत्मविश्वास प्रदर्शित करती हैं, उन लोगों के सार को पकड़ती और प्रतिबिंबित करती हैं जो उसकी नजरों से मिलने की हिम्मत करते हैं। वे तूफान में प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, खोई हुई आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, आराम और समझ प्रदान करते हैं। यहां तक कि जब विभिन्न लोगों के समुद्र का सामना करना पड़ता है तो वह उनकी आंखों में देखने से कभी नहीं हिचकिचाती, हर बार एक ऐसा संबंध बनाती है जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। वह जानती है कि इन मौन लेकिन गहन आदान प्रदानों के माध्यम से वह अपने आसपास की दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में और अधिक जान सकती है।
3 उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें, और यदि आपको करना ही है तो इसे संक्षिप्त और सटीक रखें। एक और चीज जो उसे वास्तव में आकर्षक बनाती है वह है किसी भी स्थिति पर उसकी सुविचारित प्रतिक्रिया। वह कभी भी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड का समय लेती है और अपनी बात शांत और संक्षिप्त स्पर्श के साथ कहती है। यह शांत दृष्टिकोण ही है जो उसे खतरनाक और दुर्जेय दोनों बनाता है। उसके बोलने से पहले मौन के उन संक्षिप्त क्षणों में प्रत्याशा बढ़ती है और हम उसके हर शब्द पर टिके रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वह अपनी नियंत्रित उपस्थिति से ही ध्यान आकर्षित करने की शक्ति रखती है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण न केवल उसे आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाता है, बल्कि उसके चरित्र में रहस्य की भावना भी जोड़ता है। उसकी ठंडी और संक्षिप्त प्रतिक्रियाओं के साथ जानबूझकर किया गया विराम एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जिससे वह एक पहेली बन जाती है जिसकी हम प्रशंसा और सम्मान किए बिना नहीं रह सकते। विचारशील मौन की शक्ति को अपनाकर वह एक ऐसा करिश्मा प्रदर्शित करती है जो उसे किसी भी कमरे में एक प्रभावशाली और जबरदस्त उपस्थिति बनाता है। 4 धीरे धीरे बोलने से यह पता चलता है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आपको यकीन है। धीरे धीरे बोलने से व्यक्ति के शब्दों में गहरा आत्मविश्वास। 5 अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखें ताकि दूसरे उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ न कर सकें। मेरे दोस्त के करिश्माई चेहरे के नीचे एक रहस्यमय गुण छिपा है, एक छिपी हुई भेद्यता जिसे वह कुशलता से दुनिया से बचाती है। यह वह छिपा हुआ पहलू है जो उसे दुर्जेय और आकर्षक दोनों बनाता है, क्योंकि वह जानती है कि खुद को उन लोगों से कैसे बचाना है जो उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। उसे देखकर मुझे साजिश के साथ प्रशंसा की मिश्रित भावना महसूस होती है। यह ऐसा है मानो उसके पास एक गुप्त शक्ति, एक लचीलापन है जो उसे जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह के साथ पार करने की अनुमति देता है। अपनी भेद्यता को खुले तौर पर प्रदर्शित न करके वह दूसरों को अपने खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से रोकती है, जिससे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हालांकि उसका आरक्षित स्वभाव रहस्यमय लग सकता है, यह केवल उसकी मनोरम आभा को बढ़ाता है, जिससे उसके चारों ओर रहस्य का वातावरण बनता है। दुनिया उसे एक दुर्जेय शक्ति के रूप में देखती है, उसके चरित्र को आकार देने वाली आंतरिक जटिलताओं से अनजान है। ऐसी दुनिया में जहां आत्मविश्वास एक बेशकीमती गुण है, मेरी दोस्त की अपनी कमजोरी छिपाते हुए आत्मविश्वास दिखाने की क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है। वह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ताकत कई रूप ले सकती है, और कभी कभी यह अनकहा लचीलापन है जो जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की कुंजी रखता है। उनका रहस्यमय आकर्षण मुझे आकर्षित करता रहता है, क्योंकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति की गहराई और अनुग्रह और सूक्ष्मता के साथ किसी की कमजोरियों की रक्षा करने की शक्ति का पता लगाने के लिए प्रेरित होता हूँ। अंतिम विचार। अंत में, डराने और प्रभावशाली होने की कला में महारत हासिल करने के लिए शांत आत्मविश्वास की आभा, सार्थक नेत्र संपर्क की शक्ति, विचारशील प्रतिक्रियाएं, जानबूझकर भाषण और कमजोरियों को ढालने की बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस मित्र द्वारा प्रदर्शित शक्ति और आकर्षण के मनोरम संतुलन का अनुकरण हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और करिश्माई उपस्थिति की खोज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है।